आज हम लोग सीखेंगे सबट्रैक्टर सर्किट्स के बारे में। तो सबट्रैक्टर सर्किट्स हमारे दो तरीके के होते हैं दोस्तों। ये हमारा लेक्चर सेशन 6 है और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे जो सबट्रैक्टर सर्किट्स होते हैं ये कुछ दो तरीके के होते हैं डिजिटल सबट्रैक्टर्स। एक डिजिटल सबट्रैक्टर को कहा जाता है हाफ सबट्रैक्टर, दूसरे को कहा जाता है फुल सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर में हमारे दो इनपुट्स होते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दो आउटपुट्स होते हैं। यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों ए और बी इनपुट्स लिया है, आउटपुट लिया है डिफरेंस और बोरो। अगर इस हाफ सबट्रैक्टर सर्किट को अगर हम ट्रुथ टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे 0 इनपुट पे डिफरेंस 0 है और बोरो 0, क्योंकि 0 में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं होता और कोई बोरो भी नहीं जाता है। पर जब हम चेंज करेंगे 0 और 1 लेंगे, ए इनपुट को 0 लेते हैं, बी इनपुट को 1 कर देते हैं, तो डिफरेंस तो 1 ही है दोस्तों, लेकिन 0 से 1 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे हमारा 1 बोरो जाता है। इसी वजह से यहाँ बोरो 1 हो गया। और फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ए अगर हम 1 इनपुट लेते हैं ए में और बी में 0 लेते हैं दोस्तों, तो दोनों में डिफरेंस हमारा 1 आता है और बोरो भी हमारा 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से 0 जाएगा तो डिफरेंस 1 ही आएगा। बोरो की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ रही हमें, पर 1 इनपुट पे हम लोगों को दोस्तों 0 रहेगा, क्योंकि 1 - 1 हमारा 0 हो जाता है और बोरो की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन में, हमारा जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस D = देख सकते हैं A XOR B है। मतलब A और B में हमारा जो डिफरेंस है वो A XOR B, और जो बोरो होगा वो हमारा ADS.B होगा या नॉट ऑफ A.B होगा। ये हम लोग जानते हैं दोस्तों K-मैप सॉल्व करने के बाद। इस पे जब हम K-मैप अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। और ये जो सबट्रैक्टर सर्किट है इसे हम लोग एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसर के साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। और ये ऑडियो रेडियो सिग्नल्स में भी हम लोग का फोर्स रिडक्शन के काम में आता है, और साउंड डिस्टोर्शन जो होता है हम लोगों के एम्पलीफायर सर्किट्स में, उसे भी कम करने में ये काफ़ी मददगार होता है। तो सबट्रैक्टर सर्किट्स के कई सारे इस्तेमाल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग DSCS सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इन सबट्रैक्टर सर्किट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया दोस्तों इनपुट कुछ इस प्रकार से, और क्योंकि हम लोगों का लॉजिकल एक्सप्रेशन था A XOR B, तो डिफरेंस पाने के लिए हम यहाँ XOR गेट एक ले लेते हैं। 2 इनपुट XOR गेट हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, और फिर हमें एक नॉट गेट की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। और फिर हमें एक एंड गेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें आउटपुट के लिए LED बल्ब्स ले लेने चाहिए, एक बोरो के लिए और एक सम के लिए। अब हमें वायर से इन्हें कनेक्ट कर देना है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। नॉट गेट के साथ एक कनेक्ट हो गया। और इसे हम
एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सर्किट हमारा तैयार है दोस्तों। इसे स्टिमुलेट करके ज़रा हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम 0 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, हमारा कोई भी सम या हमारा जो बोरो है और हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस और बोरो में हमारा कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। ये हमारे डिफरेंस का आउटपुट है और ये बोरो का आउटपुट है। दोनों एलईडी हमारे जल नहीं रहे। तो अब हमें क्या करना है, 0 1 इनपुट पे अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमने ट्रूथ टेबल में देखा था, ए अगर 0 रहेगा, ये ए इनपुट है और ये हमारा बी इनपुट है। तो ए इनपुट जब 0 है और बी 1 है तो हमारा डिफरेंस और बोरो दोनों आना चाहिए। वो आ गया सक्सेसफुली। नेक्स्ट 1 और 0 हमने अप्लाई किया तो हमारा सिर्फ डिफरेंस आया, जो कि ट्रूथ टेबल के साथ मैच करता है। और फिर जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं तो हमारा बोरो भी नहीं आता है और हमारा डिफरेंस भी नहीं आता है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट हाफ सब्सट्रैक्टर का सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया दोस्तों। और इसकी अब हम लोग टाइमिंग डायग्राम को अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा इनपुट 3 और 4 है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, उसके हिसाब से ये जो टाइमिंग डायग्राम है आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ समय के लिए यहाँ पे हमने 1 किया और हमारा ये इनपुट 4 को हमने 1 किया हुआ था और फिर 0 किया, कुछ इस प्रकार से। तो हमारे आउटपुट्स कुछ इस प्रकार से आए हैं। एक आउटपुट 3 जो ये वाला एलईडी है ऊपर का, हमारा डिफरेंस का एलईडी, और आउटपुट 4 हमारा बोरो का एलईडी का आउटपुट है, जो यहाँ टाइमिंग डायग्राम से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इस सर्किट की वेरीलॉग फाइल को पढ़ना चाहेंगे तो इसकी वेरीलॉग फाइल को कुछ इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। इनपुट हमने 2 लिए, आउटपुट हमारे पास 2 आएंगे, तो हमने वायर से इन्हें कनेक्ट कर दिया। और गेट्स लॉजिक में हमने एंड यूज़ किया, नॉट यूज़ किया और एक्सऑर यूज़ किया। उसके हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिए इस प्रकार से। तो यह हमारा वेरीलॉग का फाइल था। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का हाफ एडर सर्किट आज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है दोस्तों। लेक्चर 6 यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।